हेलो गाइस। तो हमारा न्यू नोटिफिकेशन आ गया है एनएफएल का, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। तो गाइस इसके अंदर बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है आईटीआई वालों को, डिप्लोमा वालों को, और भी अदर पोस्टेड हैं। पर हम थोड़ा जो है आईटीआई पे और डिप्लोमा पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। और जो इससे रिलेटेड अगर आपको क्लास भी चाहिए होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना। आ जाते हैं हम अपने नोटिफिकेशन पे। तो ये हम आ गए हैं इसकी मेन वेबसाइट पे, मेन विंडो पे। तो आज से ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 8/11 तक चलेगा। तो इसका हम देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। तो फाइनली अब हम आ गए हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं। तो तो गाइस यहाँ पे जो पहली पोस्ट है, यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की, इंस्ट्रूमेंटेशन की। और अगर नीचे देख लेंगे हम इसके लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, तो इसके अंदर जो है टोटल 12 पोस्टें हैं। और फिर सेकंड पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। तो इसके अंदर एक पोस्ट है सिर्फ। और तीसरी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल, और इसमें भी एक पोस्ट है। और फिर नीचे है एक और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब। इसके अंदर 2 पोस्टेड है। स्टोर असिस्टेंट, इसके अंदर 5 पोस्टेड है। और लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, इसके अंदर 3 पोस्टेड हैं। नर्स की है 4 पोस्ट, और फार्मासिस्ट की भी 2 पोस्ट है। तो मतलब इसके अंदर मौके तो बहुत सभी को मिला हुआ है ऐसे। और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रीशियन के लिए, और ओटी टेक्नीशियन, और भी देख लेते हैं हम और कौन कौन सी पोस्ट है। हाँ, और है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2। ये यहाँ पे जो 2-3 प्लांट हैं सब में रहेगी आपकी वैकेंसी। तो और इसके अंदर अब हम चल देते हैं मेनली जो है हमारी आईटीआई वालों के लिए। और भी देख लेना आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लैब टेक्नीशियन की भी है 2 वैकेंसी, एक्सरे टेक्नीशियन की, अकाउंट असिस्टेंट, और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर अब यहाँ से आ चुकी है आईटीआई वालों की। तो फिटर वालों के लिए है 20 सीटें। और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर वालों के लिए 2 सीट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 और मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 सीट। और अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 सीट। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 1 सीट। और पानीपत प्लांट में है ये, अब पानीपत प्लांट आ गया। पानीपत प्लांट के अंदर भी है जैसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन के लिए, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की 1 सीट है इसके अंदर। और इसके अंदर एक अकाउंट असिस्टेंट की भी है 1 सीट। और यहाँ पे भी फिटर वालों के लिए 15 सीट है। और ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 सीट है। और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल डीजल मैकेनिक के लिए 2 सीट है। और यहाँ पे टर्नर वालों को ही मौका दिया गया है जिसकी 3 सीट है यहाँ पे। और इलेक्ट्रीशियन वालों की 6 सीट है। और लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 2 सीट है। और अब आया विजयपुर प्लांट के लिए। विजयपुर यूनिट जो है उसके अंदर देख लेते हैं। उसके अंदर है जयपुर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए प्रोडक्शन, और जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए 6 सीट है। और इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी 7 सीट है। और जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की 1 सीट। और जूनियर इंजीनियर ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एनडीटी 1 1 सीट है उसके लिए भी। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब के लिए 4 सीट। स्टोर असिस्टेंट के लिए 8 सीट। नर्स के लिए 2 सीट। फार्मासिस्ट के लिए 3 सीट। और लैब टेक्नीशियन के लिए 1 सीट।
और फिटर वालों के लिए 5 सीट है यहाँ पे, वेल्डर वालों के लिए 1 सीट, मशीनिस्ट के लिए 2 सीट है, और बोरिंग मशीन के लिए 1 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 सीट है, और मार्केटिंग डिवीज़न, तो मार्केटिंग डिवीज़न में कितनी है, अकाउंट असिस्टेंट की 4 सीट है, और कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर जो जॉब है उसमें अकाउंट असिस्टेंट की है 2 सीट। तो अब देख लेते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगी। तो गाइस, जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए 18 से 30 साल रहेगी, और यहाँ पे बीएससी होनी चाहिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में, विद 50% होना चाहिए आपके पास, और या तो आपके पास रेगुलर डिप्लोमा हो इन केमिकल और केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के लिए होनी चाहिए आपके पास। और हम देख लेते हैं फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए तो डिप्लोमा चाहिए आपको, और मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए 50% के साथ। और देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके लिए भी 18 से 30 वर्ष है, और इसमें चाहिए डिप्लोमा चाहिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो आपके पास, या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। और आगे देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर डिप्लोमा चाहिए और विद 50% होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन 18 से 30 वर्ष, इसके अंदर भी आपको 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 एनडीटी, इसके लिए भी आपको 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए विद 50%। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब, इसके लिए भी आपको डिप्लोमा नहीं, इसके लिए तो आपको चाहिए बीएससी की चाहिए डिग्री, वो भी रेगुलर बेस पे होना चाहिए 50% के साथ। तो स्टोर असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए आपको, फुल टाइम रेगुलर चाहिए, रेगुलर ग्रेजुएशन चाहिए आपको, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में हो, किसी भी एक में, विद 50% चाहिए। और लोको अटेंडेंट के लिए 18 से 30 वर्ष, इसके लिए 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल के अंदर विद 50%। और नर्स के लिए क्या चाहिए, नर्स के लिए 12th चाहिए साइंस साइड से, विद फुल टाइम डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग चाहिए। ओके, 50% के साथ, वो भी या तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास 50% में, वो भी चल जाएगा। और फार्मासिस्ट के लिए क्या चाहिए, 12th चाहिए साइंस साइड से, विद रेगुलर चाहिए हमें डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए 50% के साथ। ओके, या तो आपके पास बी फार्मा होना चाहिए 50% के साथ। और लैब टेक्नीशियन के लिए क्या चाहिए, लैब टेक्नीशियन के चाहिए 12th चाहिए साइंस साइड से, विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ चाहिए, वही 50% में, 50% के साथ होना चाहिए। और देख लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन, इसमें क्या चाहिए, इसके अंदर भी 12th चाहिए साइंस साइड से, विद डिप्लोमा इन एक्सरे मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ओके, या तो और आपके पास या तो बीएससी होनी चाहिए इन रेडियोग्राफी के अंदर या मेडिकल टेक्नोलॉजी में। और देख लेते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर बीकॉम की डिग्री चाहिए 3 ईयर की, और विद 50% चाहिए आपको। ओके, या तो आप कैटेगरी में है तो SC ST में तो 45% चाहिए होगा आपको। और अटेंडेंट ग्रेड 1 फिटर फिटर जो है, फिटर वालों के लिए जो है, अब ये बात कर लेते हैं थोड़ा मैट्रिक्स, यहाँ पे 10th चाहिए आपको प्लस ITI चाहिए 50% के साथ। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है, जिनके पास 10th में अगर 50% भी नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ऐसे ही वेल्डर वालों को चाहिए, वेल्डर में आपके पास 10th होना चाहिए प्लस वेल्डर में ITI होना चाहिए विद 50% के साथ। और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इसके अंदर भी क्या चाहिए, इसके अंदर आपकी 10th होनी चाहिए प्लस रेगुलर होनी चाहिए ITI ऑटो इलेक्ट्रीशियन में विद 50%। और देख लेते हैं अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल डीजल मैकेनिक, इसके अंदर भी चाहिए आपको 10th चाहिए प्लस ITI चाहिए रेगुलर बेसिस पे डीजल मैकेनिक में विद 50%। ओके, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल टर्नर, टर्नर में क्या चाहिए आपको, 10th चाहिए और ITI चाहिए टर्नर में विद 50%। ओके, और अटेंडेंट ग्रेड 1 मशीनिस्ट के लिए क्या चाहिए, वही चाहिए 10th प्लस में ITI चाहिए मशीनिस्ट में 50% के साथ। और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल बोरिंग मशीन, इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर तो आपको चाहिए
10th प्लस में ITI चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में 50%, यानी मशीनिस्ट वालों को 2 ट्रेड में मौका मिला हुआ है। और अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अंदर क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में ITI होनी चाहिए आपकी विथ 50% 10th प्लस। और इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या चाहिए आपके पास, वही चाहिए 10th प्लस में ITI चाहिए इलेक्ट्रीशियन में विथ 50%। और आगे देख लेते हैं लोको अटेंडेंट ग्रेड 3, इसके अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर 10th चाहिए प्लस फुल टाइम ITI इन मशीन मैकेनिक डीजल ट्रेड के अंदर चाहिए 50% के साथ। ओके, और देख लेते हैं ये OT टेक्नीशियन, इसके अंदर भी चाहिए आपको 12th चाहिए इन फिजिक्स, यानी साइंस साइड से आपकी 12th होनी चाहिए। और उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद मिनिमम 1 ईयर टाइम फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थ्रेड। ओके, टेक्निक्स या ऑपरेशन थ्रेड एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। ओके, ठीक है। तो बाकी गाइज अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए होंगी तो प्लीज़ आके आप कमेंट करें। अगर कमेंट में ज़्यादा डिमांड होगी तो हम इसकी क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा मौका है, यहाँ पे एज भी बहुत है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और देख लेते हैं हम इसकी फ़ीस की चार्ज है 200 रुपये है, ज़्यादा फीस भी नहीं है। और देख लेते हैं इसका जो भी है एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम के बारे में कुछ है, हाँ, तो ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन बेस पे होगा। ये थोड़ी सी आप ध्यान रखना ये बात कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। तो आप ये देख लेना, इसका जो झारखंड सॉरी, जो इसका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा वो इन्हीं स्टेटों में पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है गाइस, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और गाइस अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए होंगी तो कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें।